पटेल, मानिकपुर से वीर सिंह पटेल और प्रतापपुर से विजमा यादव, इलाहाबाद पश्चिम से अमरनाथ मौर्य को इस बार उतारा गया है चुनावी मैदान में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो सपा ने 12 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, रायबरेली से आरपी यादव सपा प्रत्याशी के तौर पर उतारे गए हैं। चित्रकूट से अनिल पटेल को उतारा गया है। इस खबर पर हमारे साथ वीर सिंह जी स्टेट हेड जुड़ चुके हैं। इलाहाबाद पश्चिम से अमरनाथ मौर्य को 12 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है इस बार। वीरेंद्र जी, क्या कहना है आपका? देखिए, अभी एक और समाजवादी पार्टी की ओर से आज दिन भर की ये दूसरी लिस्ट है जिसमें 12 लोगों के नाम घोषित किए गए हैं। इसमें रायबरेली से आरपी यादव को, चित्रकूट से अनिल प्रधान पटेल को, मानिकपुर से वीर सिंह पटेल को, प्रतापपुर जो इलाहाबाद में पड़ता है यहाँ विजमा यादव को टिकट दिया गया है और इसके साथ साथ इलाहाबाद की दक्षिण सीट पे रईस चंद शुक्ला और पश्चिम सीट पे अमरनाथ मौर्य को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया है। बाराबंकी में 2 सीटों पर घोषित किए गए प्रत्याशी जैदपुर और हैदरगढ़, ये दोनों सुरक्षित सीटें हैं। जैदपुर में गौरव रावत पहले से विधायक हैं, उनको टिकट दिया है और हैदरगढ़ में राम मगन रावत को दिया है। मटेरा जो बहराइच की सीट है वहाँ मोहम्मद रमजान और कैसरगंज में मसूद आलम खान। इसके अलावा श्रावस्ती की 2 सीटें भिनगा से इंद्राणी वर्मा और श्रावस्ती से मोहम्मद असलम रायनी। मोहम्मद असलम रायनी बसपा के विधायक थे और वहां से वो टूटकर समाजवादी पार्टी में आए थे, उनको आज समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है। तो ये 1 दर्जन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने फिर से आज दिन भर में दूसरी बार सूची जारी करके ऐलान किया है कि अब ये अखिलेश यादव भले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की टीम और सक्रिय है, लगातार सक्रिय है और टिकटों का ऐलान लगातार जारी है। जी, लेकिन ये जो 12 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है वीरेंद्र जी, इसमें ये भी देखना होगा कि रावत मतलब मुस्लिम को भी और जो पिछड़े जाति हैं उनको भी इसमें उतारा गया है। 12 सूचियों का जैसे आप कह रहे हैं कि पश्चिमी में है, लेकिन नजरें पूरे उत्तर प्रदेश में है, तो ये नजरें क्या 22 में सत्ता काबिज कर पाएंगी? देखिए, ये जो सूची है इसमें जातीय कॉम्बिनेशन पर काफी ध्यान रखा गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और सिर्फ अगर मोहम्मद असलम रायनी को छोड़ दीजिए तो जो भी पार्टी के जो पुराने वर्कर हैं उन पर भरोसा जताया है अखिलेश यादव ने, क्योंकि असलम रायनी राज्यसभा के वोट के समय समाजवादी पार्टी के साथ आए थे और उन्होंने सपा के उम्मीदवार को बसपा में रहते हुए वोट किया था राज्यसभा में। तो इससे स्वाभाविक है कि एक उसके बाद उनके साथ आधा दर्जन से ज्यादा विधायक टूटकर अखिलेश यादव से मिले थे, तो उनके प्रति कमिटमेंट जो भी था पार्टी का, आज उनको टिकट देकर पूरा कर दिया गया है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो चित्रकूट से लेकर रायबरेली से लेके और बाराबंकी, इलाहाबाद पर सब जगह पर, कैसरगंज, बहराइच, सब जगह पर पार्टी के वर्करों पर भरोसा जताया गया है। जी, और ये कहीं ना कहीं नाराजगी भी थी अखिलेश यादव से कि कार्यकर्ताओं को वो टिकट नहीं दे रहे हैं, बाकी दूसरे दल बल से जो आ रहे हैं पार्टी में उनको ही टिकट दिया जा रहा है। तो कम से कम वो नाराजगी इस 12 प्रत्याशियों के जरिए वो दूर करने की कोशिश की है अखिलेश यादव ने, हम देख सकते हैं ऐसे। देखिए, बिल्कुल टिकट के दावेदार बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन टिकट किसी एक को ही मिलता है। और ये बात भी सही है कि दूसरे दलों से जो विधायक आते हैं या बड़े नेता आते हैं तो वो कमिटमेंट के साथ आते हैं कि विधानसभा चुनाव में उनको टिकट मिले। ये कई बार राजनीतिक दलों के सामने ये चुनौती होती है कि वो कैसे इस स्थितियों को संभाले। आज समाजवादी पार्टी और भाजपा में सबसे ज्यादा लोग हैं जो टिकट मांगते हैं और टिकट न मिलने पे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिलेश यादव के सामने भी ये चुनौती आई है, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया है और बहुत कम जगहों पर टिकट का परिवर्तन किया है। अभी बहुत सारी सीटों पर देखिए, करीब अभी 250 के लगभग टिकट घोषित हो पाए हैं। अभी 125 से ज्यादा टिकट बकाया है उत्तर प्रदेश में घोषित होने हैं। तो ये लगातार प्रक्रिया चलती रहेगी और स्वाभाविक है कि कुछ लोगों को दुख होता है, किसी को कोई नारेबाजी करता है, प्रदर्शन करता है, विरोध करता है, हर दल में ये होती है चीजें। जी, बिल्कुल, किसी के मन मिल पाते हैं, किसी के मन नहीं। लेकिन रायबरेली जो 12 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है वीरेंद्र जी, उसमें रायबरेली सीट बहुत महत्वपूर्ण नजर आ रही है। रायबरेली से जहां सपा ने आरपी यादव को उतारा है, वहीं कांग्रेस भी बिल्कुल टक्कर दे रही है और बीजेपी भी।
देखिए, कांग्रेस का तो रायबरेली से गढ़ रहा है। सोनिया गांधी वहाँ से सांसद हैं आज भी, एकमात्र सांसद कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में है वो। और वहाँ पर अदिति सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो बीजेपी ने जो उसके टक्कर में उसके सामने समाजवादी पार्टी ने अपने मूल कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है, उनको टिकट दिया है। तो स्वाभाविक है कि लड़ाई दिलचस्प होगी। अब ये कांग्रेस वहाँ किस तरह लड़ती है, ये निर्भर करेगा जीत और हार का फैसला। जी। और कानपुर भी, वीरेंद्र जी मैं चाहती हूँ आपसे कि कि अब अमरनाथ जो ये जो जातीय जो समीकरण साधने की इस बार कोशिश की है, एक ही हम समझ सकते हैं कि बीजेपी के जो नेक टू नेक फाइटिंग है वो सपा के बीच में है, इससे तो कोई ऐतराज नहीं। लेकिन इस बार ये जो 12 प्रत्याशियों की सूची जारी की, इसमें पटेल भी हैं, यादव भी है, मौर्य भी हैं, सिंह भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, इन सबको इन्होंने उतारा है इस बार 12 प्रत्याशियों में। देखिए, इस बार जो कास्ट का कॉम्बिनेशन है वो ओबीसी और एससी जातियों की ओर फोकस ज्यादा है पार्टियों का। और इस लिस्ट में ये बात दिखती है कि जातीय आधार को बड़ा महत्व दिया गया है और समाजवादी पार्टी ने मजबूत कैंडिडेट लड़ाए हैं। उन्होंने मजबूत प्रत्याशी जो मैदान में दिए हैं। बीजेपी से सीधी टक्कर है, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि जात के आधार पर पार्टी का जो वोट बैंक है उसका ध्यान रखते हुए टिकट वितरण किया जा रहा होगा। अब उत्तर प्रदेश की जनता ये तय करेगी कि किसका कैंडिडेट ज्यादा अच्छा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो चुनावी लड़ाई है वो साफ तौर पर अखिलेश यादव और बीजेपी के बीच दिखती है। तो ये कहीं ना कहीं इसका जो परिणाम होगा ये 10 मार्च को ही सबके सामने आ पाएगा। अभी तो सिर्फ हम जीत हार और मजबूत और कमजोर प्रत्याशी पर चर्चा कर सकते हैं। जी। और इलाहाबाद पश्चिम में ये भी बहुत कांटे की टक्कर वाली सीट है। बिल्कुल, देखिए, एक एक सीट का महत्व होता है सियासत में। पश्चिम है, दक्षिण है और प्रतापपुर है। इसके अलावा पहले भी इलाहाबाद के करीब 8 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं अखिलेश यादव। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि अलीगढ़ पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह ने